स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के स्टैटिक जीके की जो क्लास होने वाली है उसके वन्यजीव अभ्यारण्य का सर्कल पढ़ाने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ से हम लोग पहले ही रिवीजन करने वाले हैं, फिर ताकि हम लोग सर की क्लास में जाएँ तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य श्रेणी 4 संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारत में 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो सामूहिक रूप से 1,23,762 प्लस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 3.76% है। नेक्स्ट की वन्यजीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र जहां पशु और पौधे सुरक्षित हो तथा सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो। और नेक्स्ट है कि वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए है। वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में तुलना। तो विशेषता है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे जीवमंडल रिजर्व। इनमें है कि परिभाषा की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा की वन्यजीवों के लिए आरक्षित एक संरक्षित क्षेत्र जहां किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। और वहीं पर वन्यजीव अभ्यारण्य का परिभाषा की एक संरक्षित क्षेत्र जहां पशु और पौधे सुरक्षित हो तथा सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो। और जो ये जीवमंडल रिजर्व है, यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ मानव बस्तियाँ और बफर जोन भी शामिल हो। नेक्स्ट है कि राज्यों में सर्वाधिक WLS महाराष्ट्र में 49 है, और वहीं पे राज्यों में न्यूनतम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में 4 है। और वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार में 97 है। और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम पूछे तो दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप और पुडुचेरी में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है। यह जंगली गधे के लिए फेमस है। और वहीं सबसे छोटा पूछे तो बोर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और वन्यजीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और नेल्लापडु है, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और मेहाओ है। और असम में आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितोरा और बेरेल है। और बिहार में भीमबांध, वरेला झील। और छत्तीसगढ़ में बादल कोहल और बनवापारा है। ये जो बनवापारा है, जोक नदी अंदर से बहती है इसमें। और वहीं पे गोवा में कोटी गांव और नेत्रावली यह गोवा में है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में गागा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खिजड़िया बरदा है। और हरियाणा में खपरवास और भिंडावास है। उसके बाद नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में रेणुका, शिकार देवी और कुगती है। वहीं पे झारखंड में हजारीबाग, डलमा और सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य है यह। और वहीं पे कर्नाटका में अट्टीवेरी, सेट्टीहल्ली और दंदेली जो है काली बाघ अभ्यारण्य के लिए, और बांकापुर और मयूर है। वहीं पे केरला की बात करें तो केरला में चिनार, पेपारा, सेनुदुरनी है। और मध्य प्रदेश में करेरा, सिंघोरी, किसली है। और वहीं पे महाराष्ट्र में अम्बा, बरवा है। और मणिपुर में युनगोपोकपी और लोक चाओ और खोंग जिगम्बो है। उसके बाद नेक्स्ट मेघालय में बाघमारा, पीचर प्लांट और नागखिलेम है। और वहीं पे नागालैंड में बलफकरम है। और उड़ीसा में गहीर माथा, यह गहीर माथा जो है यह ओलिवे रिडले कछुए के लिए फेमस है। और वहीं पे भीतरकनिका है, और यह संकटग्रस्त से एस्चुरी मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है। और सोनित हाथी अभ्यारण्य भी है। उसके बाद नेक्स्ट पंजाब में अबोहर है। और तमिलनाडु में करिकिली, चित्रांगुड़ी, श्रीविल्लुपुथुर हाथी अभ्यारण्य भी है। और त्रिपुरा में रोवा है। और तेलंगाना में कंवल है। उसके बाद नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में हैलिडे द्वीप है। और अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट है, जिसका अन्य नाम माउंट मणिपुर भी था, और मयूर द्वीप भी है। और वहीं चंडीगढ़ में सुखना है। और दादर, नगर हवेली और दमन दीव में फूदम है। और लद्दाख में चांगथांग कोल्ड डेजर्ट है। और लक्षद्वीप में पिट्टी अभ्यारण्य है। और पुडुचेरी में ओसुडू है। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो महत्वपूर्ण पॉइंट में है नेल्लापट्टू अभ्यारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं पे श्रीविल्लुपुथुर अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में यह
हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वारनवापारा अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ में है, जोक नदी अंदर से गुजरती है और यह महानदी की सहायक नदी भी है। उसके बाद नेक्स्ट लाओखोवा अभ्यारण्य जो कि असम में, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और वहीं पे भीतरकनिका अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में संकटग्रस्त एस्चुरी मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर स्थित है और यह संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ व गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट पर्यावरण एवं वन्यजीव संबंधी एक्ट या फिर प्रोजेक्ट पूछे तो भारतीय वन अधिनियम जो है यह 1927 में आया था और नदी बोर्ड अधिनियम जो है 1956 का है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है और वहीं पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है और वायु संरक्षण अधिनियम 1981 का है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे छाता एक्ट भी कहते हैं यह 1986 का है। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 1996 का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जैव विविधता अधिनियम पूछे तो यह 2002 का है और वहीं पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है यह 2004 की है और प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग जो है 1970 का है और प्रोजेक्ट हंगुल जो है यह भी 1970 का है और वहीं पे प्रोजेक्ट गिर जो सिंह के लिए गुजरात में है यह 1972 का है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बाघ जो है यह 1973 का है और वहीं पे प्रोजेक्ट कछुआ जो है यह 1975 का है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट गैंडा जो है यह 1987 का है। उसके बाद है प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 का है और वहीं पे प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण जो है 2006 का है और प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ जो है यह 2009 का एक्ट है। आज के इस क्लास के पीडीएफ में सर ने इतना ही दिया था जिसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप लोग इसे एक बार देख कर जाएंगे सर के क्लास में तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को यह कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।